हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन क्लासेस फॉर रीजनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल आर्ट क्लास 12 का चैप्टर 3 पहाड़ी लघु चित्र शैली। सबसे पहले हम इस लघु चित्र शैली के उदय एवं विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद इसकी उपशैलियाँ और जो कुछ भी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। उदय एवं विकास। पहाड़ी लघु चित्र शैली का उदय कब हुआ था? 1690 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के तट पर एक पहाड़ी राज्य स्थित है जिसे बसौली के नाम से जाना जाता है। तो रावी नदी के तट पर स्थित पहाड़ी राज्य बसौली में 1690 ईस्वी के आसपास पहाड़ी लघु चित्र शैली का उदय हुआ था। उसके बाद गुलेर, चंबा, मंडी, कांगड़ा, गढ़वाल व कुल्लू पहाड़ी कला शैली के मुख्य केंद्र बन गए। ठीक है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर जो है, श्रीनगर, नूरपुर, मनकोट, नालागढ़ व पंजाब के मैदानी भाग जो थे, ठीक है, इनके उप केंद्र बन गए। ठीक है। केंद्र, केंद्र के बाद उप केंद्र। ठीक है। शैलीगत विविधताओं के अलावा हिमालयी परिवेश, गोल मटोल चेहरे, अर्धचंद्राकार ललाट एवं ललाटों के नीचे सामान्य आकार की झील जैसे गहरी आँखों वाले सामान्य कद काठी के स्त्री पुरुषों से भरा पूरा लघु चित्रों का संसार इनके पहाड़ी वैशिष्ट्य प्रदान करता है। इनकी विविधताएं क्या है कि हिमालयी परिवेश, मतलब जो हिमालय पे जैसे कि रहते हैं लोग, उसका परिवेश, उसका आवरण। ठीक है। और जैसे हिमालय पे जो रहते हैं लोग, उनका एक हिमालयी परिवेश होता है। ठीक है। उनका वहाँ का जो वातावरण है वो अलग है। तो वहाँ के उनका जो परिवेश है, रहन सहन है, वो अलग है। तो इसी के लिए यहाँ पे हिमालयी परिवेश का जो वर्ड है इसका यूज हुआ है। गोल मटोल चेहरे। ठीक है। गोल मटोल चेहरे मतलब क्या? गोल, एकदम गोला चेहरा है, चपटा वपटा नहीं है। चेहरा बहुत लोग का चपटा लंबा ऐसा कुछ होता है, तो उनका गोल मटोल है, मतलब पूरा एकदम गोला सा चेहरा है, स्फीयर टाइप। ठीक है। और अर्धचंद्राकार ललाट। ठीक है। जो ललाट है, जो उनका इसे फॉरहेड कहते हैं, वो अर्धचंद्राकार, हाफ मून टाइप है। ठीक है। और जो ललाट है, जो फॉरहेड है, उसके नीचे सामान्य आकार की झील जैसी, सामान्य आकार मतलब जनरल टाइप, ठीक है, कॉमन, झील जैसी गहरी आँखों वाले सामान्य कद काठी के, कद काठी मतलब क्या? कद यानी लंबाई चौड़ाई जो है, ठीक है, कद काठी के स्त्री पुरुषों से भरा पूरा लघु चित्रों का संसार इनके पहाड़ी वैशिष्ट्य प्रदान करता है। शैलियों व उपशैलियों का विशिष्ट इस प्रकार है, नीचे दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो। चलिए देखते हैं क्या नीचे दिया है। पहला है बसौली लघु चित्र शैली। इस शैली का प्रादुर्भाव तब हुआ जब मुगल शासक औरंगजेब ने अपने दरबार में कला के सभी रूपों को प्रतिबंधित कर दिया था। 17वीं सदी के मध्य में मुगल दरबार के कलाकारों ने पहाड़ी राज्यों में शरण ली। उन्होंने वहां पहले से विद्यमान कला रूपों में मुगल शैली के विभिन्न तत्वों तकनीकी का समायोजन, तत्पश्चात कला का जो रूप सामने आया वो बसौली चित्र शैली कहलाई। यद्यपि ये कलाकार अपने संरक्षकों के अधीन थे, परंतु विषय वस्तु के चयन में वे पूरी तरह से स्वतंत्र थे। यहाँ सर्वत्र फैली प्राकृतिक छटा ने कलाकारों का मन मोह लिया। अब वे मुगल शैली के विशिष्ट तत्वों को ही अपना नई रचनाओं में स्थान देते हैं। देखिए, जैसे था वैसे मैंने पढ़ा, अब इसका मीन मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, जो औरंगजेब शासक था वो कट्टर मुसलमान था। ठीक है। जैसे कि कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान। कट्टर का मतलब जो कि पुरानी रीति रिवाज को मानने वाला, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अपने धर्म को लेके जो वो हो, भेदभाव करता हो, ये सब वाला टाइप वाला इंसान था।
तो ये औरंगजेब जो था ये कट्टर मुसलमान था, ठीक है भाई। इस शैली का जो प्रादुर्भाव था ये इसी से शुरू हुआ था। ये जो औरंगजेब था इसको कला क्षेत्र में कोई भी रुचि नहीं थी, जिस कारण से अब इसके काल में कला का कोई, जब कला कोई रुचि नहीं थी इसको, तो कला वाला इसके शासनकाल में सब बंद हो गया। अब बेचारे जो कलाकार थे उनके लिए कोई दरबार में काम ही नहीं बचा। अब वे दरबार को छोड़ के पहाड़ी राज्यों की तरफ पलायन कर दिए। अब ये जहाँ जहाँ पहाड़ी राज्यों में गए वहाँ उन्होंने शरण ली, और जो वो पहाड़ी राज्यों में, जिन पहाड़ी राज्यों में शरण ली कलाकारों ने, वहाँ की जो कला थी पहले से विद्यमान, और जो ये लेके गए थे कला, मुगल कला, इनका, इन दोनों कलाओं का जो मिश्रण आया, समायोजन हुआ, इनको मिला के एक जो नई कला कला सामने आई उसी को बसौली चित्र शैली कहते हैं, ठीक है। और यह कब हुआ? 17वीं सदी के मध्य में, ठीक है, 17वीं सदी के मध्य में हुआ। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के। चलिए ये सब तो हो गया। अब ये जो कलाकार थे ये किसके अधीन थे? अपने संरक्षकों के अधीन थे। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। परंतु अधीन तो थे, अधीन का मतलब क्या है कि ये उन्हीं के हिसाब से काम करते थे, लेकिन ये अपनी विषय वस्तु के चयन में पूरी तरह से स्वतंत्र थे कि किस विषय वस्तु पे, किस चीज़ पे उन्हें, कौन से टॉपिक पे उन्हें अपना कलाकृति करना है, इसके लिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, बिल्कुल स्वतंत्र थे, ठीक है। यहाँ सर्वत्र फैली प्रकृति छटा ने कलाकारों का मन मोह लिया। यहाँ की जो प्राकृतिक दृश्य था, ये जो दृश्य था यहाँ पहाड़ी राज्यों का, ये कलाकारों का मन मोह लिया था। अब ये जो मुगल शैली के विशिष्ट तत्व, जो मुगल कला शैली इन्होंने लाए थे, ये मुगल कला के कुछ विशिष्ट तत्वों को ही जो नई रचना करते थे उसमें स्थान देते थे, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। इस शैली के प्रमुख विषय, शैली के प्रमुख विषय क्या थे? यहाँ के चितेरों ने रसमंजरी, रामायण, गीत गोविंद जैसे साहित्यिक ग्रंथ एवं रागमाला के अमूर्त विषयों का चित्रांकन लघु चित्रों में करना आरंभ कर दिया। अब यही शैली के क्या प्रमुख विषय कौन कौन से? रसमंजरी, रसमंजरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रसमंजरी, रामायण, गीत गोविंद, और क्या है, साहित्यिक ग्रंथ, रागमाला जैसे अमूर्त विषयों का चित्रांकन लघु चित्रों के रूप में आरंभ कर दिया। अब शैलीगत विशेषताएं क्या है? यहाँ की जो शैली के चित्र थे, इस शैली के जो चित्र थे वो प्रायः वर्गाकार हैं, स्क्वायर शेप है। इनकी पृष्ठभूमि में प्रायः ऊंचे शिखरों वाले दो मंजिली इमारतों को दिखाया गया है। दो मंजिली मतलब जो कहते हैं ना, दो मंजिली इमारत, ठीक है, तो उसको दिखाया गया है। 1 फ्लोर 2 फ्लोर होता नहीं, तो वहाँ पे जो है 2 फ्लोर वाले जो बिल्डिंग है, जो दो मंजिली इमारतें हैं, उसे पृष्ठभूमि में दिखाया गया है, यानी पिछले भाग में। साथ ही कमल पुष्पों व अन्य सजावटी तत्वों का व्यापक प्रयोग किया गया है। साथ ही जो कमल पुष्प हैं और जो भी अन्य सजावटी डेकोरेशन वाली तत्व हैं, ठीक है, उनका व्यापक यानी कॉमर्शियल लेवल पे उनका यूज किया गया, यानी बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रयोग किया गया है। और यही इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। दूसरा है हमारा गुलेर लघु चित्र शैली। गुलेर, इस शैली के व्यक्ति चित्र व विषयात्मक चित्र दोनों ही प्रसिद्ध हैं। ये जो शैली है इसके व्यक्ति चित्र और विषयात्मक चित्र दोनों ही प्रसिद्ध हैं। इसमें नारी सौंदर्य की रहस्यात्मकता को अद्भुत ढंग से उद्घाटित किया गया है। नारी सौंदर्य की रहस्यात्मकता को अद्भुत ढंग से उद्घाटित किया गया है। गुलेर के चित्रों में जो भाव प्रवणता है वह मुगल शैली के चित्रों में भी देखने को नहीं मिलती, यानी इसका जो भाव है, ठीक है, इस चित्र से जो भाव उमड़ के आता है ये मुगल शैली के चित्रों में भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो बहुत ही होशियारी से इसके भावों को उकेरा गया है इन गुलेर लघु चित्र शैली में। इसकी विशेषताएं क्या है? रंगों में असाधारण कोमलता,
उत्कृष्ट निष्पादन, रेखांकन में अद्भुत बारीकी, ठीक है, एवं परिदृश्य का भावपूर्ण चित्र गुलेर के चित्रों को विशिष्टता प्रदान करते हैं। मृग छावनी, कपासी, बादल एवं भावपूर्ण प्राकृतिक गुलेर के चित्रों की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ समाप्त हुआ आपका गुलेर लघु चित्र शैली। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। यहाँ पे आता है कांगड़ा लघु चित्र शैली आता है, वो आपका क्या आता है, कांगड़ा लघु चित्र शैली। ठीक है, कांगड़ा के लघु चित्र पहाड़ी चित्र शैली की शान है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि पहाड़ी चित्र शैली की शान कौन है, उसमें ऑप्शन दे दिया चंबा लघु चित्र शैली, कांगड़ा लघु चित्र शैली, और दे देगा वसावली लघु चित्र शैली। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, कांगड़ा लघु चित्र जो शैली है पहाड़ी चित्र शैली की शान है। इन चित्रों में हम वहाँ की माटी की गंध महसूस कर सकते हैं। सुकुमार ढंग से उकेरे गए स्त्रियों के नाक नक्श मनभावन है। कांगड़ा शैली राजा संसार चंद के शासनकाल में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंच गई थी। किसके शासनकाल में, राजा संसार चंद के शासनकाल में शिखर पे पहुंच गई, श्रेष्ठता के शिखर पे पहुंच गई थी। राजा के दरबार की शान शौकत को बारीक रेखाओं व रंगों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। वहाँ पर बने व्यक्ति चित्र सहज व सुंदर हैं। ठीक है, अब इस शैली के प्रमुख विषय, केशव दत्त का काव्य क्या था, रसिक प्रिया, कांगड़ा के चित्रों का प्रिय विषय भी रहा है। ठीक है, राधा कृष्ण को कभी प्रेमी युगल तो कभी नायक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। इस शैली के चितेरों ने शशि पुन्नो, हीर रांझा व सोहनी माहीवाल जैसे प्रेम कथाओं को अपनी तूलिका से चित्रित किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लघु चित्र शैली है, इसलिए कांगड़ा लघु चित्र शैली से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसकी शैलीगत विशेषताएं लाल, पीले व नीले आधारभूत रंग सौम्य व सजावटी हैं। सुंदर हाशिए, हाशिए का मतलब क्या, बॉर्डर जो होता है। ठीक है, सुंदर हाशिए बारीकी के साथ, बारीकी का मतलब कि एकदम की निपुणता के साथ, एकदम मतलब कि बारीकी के साथ। ठीक है, नीट एंड क्लीन, एकदम अच्छे से के साथ आभूषणों व इमारतों के चित्रण प्रशंसनीय है। वृक्षों का संतुलित आकार, पत्तियों व फूलों से युक्त झाड़ियों का चित्रण तथा पहाड़ियों से परिपूर्ण प्राकृतिक वैभव से सराबोर परिदृश्य कांगड़ा चित्रों को विशिष्टता प्रदान करते हैं। ठीक है, चौथा है चंबा लघु चित्रशैली, पांचवा है गढ़वाल, फिर छठवां है मंडी। जल्दी जल्दी करना है भी इन्हें, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, अच्छे से समझ में आएगा, चिंता मत करिए। चलिए चंबा लघु चित्रशैली देखते हैं। अत्यधिक चित्ताकर्षक, सुकुमार व विशिष्ट स्त्री कृतियाँ चंबा के लघु चित्रों को अलग पहचान देती है। इस शैली के चितेरों ने लाल व नीले रंगों को कलात्मक व तकनीकी संयोजन के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित किया है। लाल व नीले रंगों के कलात्मक से तकनीकी संयोजन से प्रमुखता से प्रदर्शित किया है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि स्त्री आकृति चंबा के लघु चित्रों को अलग पहचान देती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें का। गढ़वाल लघु चित्र शैली क्या है, गढ़वाल लघु चित्र शैली गुलेर के ही समान दिखाई देती है। यहाँ के चित्रों में रंगों की मोहकता, अभिव्यक्ति में स्पष्टता तथा सौंदर्य की सुकुमारता के अलावा क्रमबद्ध चित्रण व अत्यधिक विकसित प्रतीक विधान, हिंदूर से नालागढ़ भी कहते हैं, उपशैली की कला का वैशिष्ट है। ठीक है, मंडी लघु चित्र शैली, मंडी के लघु चित्र अपनी शैलीगत व विषयगत विशिष्टता के कारण पहाड़ी लघु चित्र शैली में बने अन्य चित्रों से बिल्कुल अलग है। मंडी लघु चित्र शैली शैलीगत विषयगत विशिष्टता के कारण पहाड़ी लघु चित्र शैली के बने अन्य चित्रों से बिल्कुल अलग है। देवी के विविध तांत्रिक रूपों का चित्र मंडी लघु चित्र की विशेषता है। किसकी, देवी के विविध तांत्रिक रूपों के चित्र के मंडी लघु चित्रों की विशेषता। इन चित्रों में चितेरों ने गहरे काले, लाल व नीले रंगों का अत्यधिक प्रयोग देवी के रसात्मक रूप की भावायहता को बढ़ाने के लिए किया है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा जो मैंने अंडरलाइन किए हैं।
सो ये हो गया आपका, ठीक है। और ये सब जो दिया है ये तो आप आसानी से पढ़ भी सकते हो, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सो ये चैप्टर 3 भी आपका हो गया फिनिश। सो आज के इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।